हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम मेवानी और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं ऊप्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये और क्यों यूज़ करते हैं। अभी तक हम जो भी कोड लिखते आए थे ना, उसको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम फंक्शंस बनाते हैं, उनमें कुछ वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू लेते हैं और इस तरह से प्रोग्राम काम करता है। ऊप्स एक तरीका है कोड लिखने का जिससे हमारा कोड और ज़्यादा क्लीनर, समझने में आसान और यूज़ करने में ईजी हो सकता है। कैसे? अभी तक जो हम कोड लिखते हैं उसमें आप देखते हो कि क्या किया था हमने, कोई भी वेरिएबल कहीं भी बना दिया उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन बना दिया कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, कितना बिखरा बिखरा सा कोड रहता है। ऊप्स में क्या फ़ायदा है, जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं ना आपस में, जितनी भी चीज़ें जिनका आपस में कुछ लेना देना है, उनको हम ग्रुप कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। उसके बाद हम उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ईजीली, ताकि एक जगह है तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। ऊप्स का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है कि वही हमारे सिमिलर डेटा को ग्रुप करने के काम आता है। बट कैसे करते हैं हम ग्रुप? क्लासेस के लिए ग्रुप एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इन अ क्लास। एक जो क्लास होती है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं। देखो ये थोड़ा सा समझने में शुरू में ऐसा एकदम कोई नया कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो समझ आए, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है और अभी तक आपने बहुत जगह इसकी चीज़ें यूज़ भी की है, जो मैं अभी एग्जाम्पल में भी बता दूंगा आगे। तो समझना कि इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई पर्सन है, कोई इंसान है, तो इंसान की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, लाइक उसका नाम हो सकता है, एज, जेंडर, उसकी प्रॉपर्टीज़ है और ये सब इंसानों के पास है। और साथ में क्या हो सकता है, किसी इंसान के कुछ काम हो सकते हैं कि वो कुछ करे, लाइक कुछ बोले, कुछ करे, गाड़ी चलाए, कुछ भी वो उसका वर्क है। तो जो वो वर्क करता है वो मेथड्स कहलाते हैं। मेथड्स कुछ भी नहीं है, मेथड्स वही फंक्शंस है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो फंक्शंस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये समझना, बात थोड़ी सी वैसी हो सकती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई घर बनता है। जब कोई घर बनता है तो उसका पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है पेपर पे, घर का डिज़ाइन वगैरह, समझ रहे हो। तो वो जो डिज़ाइन बना है ना, वो एक क्लास है, यानी उसमें सब लिखा हुआ है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, कितने रूम हैं, क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या लगेगा, किस साइड फेसिंग घर होएगा, वो एक पेपर में है। और जब उसका घर बन के आ जाता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। और जैसे कोई आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह में देखा हो, सेम तरह के घर बने हुए हैं बहुत सारे। तो इसी तरह से इसमें क्या हो सकता है, एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी मान लो एक पर्सन नाम की कोई क्लास है, तो उस पर्सन क्लास के बहुत ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कौन? एक पर्सन मैं हो सकता हूँ, एक पर्सन आप हो सकते हो, ऐसे जितने भी बहुत सारे पर्सन हैं वो सब उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आगे हम और एग्जांपल में देखेंगे। तो समझ रहे हो, ब्लूप्रिंट एक क्लास है जो बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, लाइक उसके नाम वगैरह। और जब वो घर बनता है, जो असली इंसान होता है या घर होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने बात की थी मेथड्स आर लाइक फंक्शंस, बिल्कुल फंक्शन जैसे ही होते हैं, बट वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, लाइक लेंथ फंक्शन, LEN, उसके बीच में जो डालोगे वो उसको लेंथ दे देगा और इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अभी तक हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैंने मेथड्स का कभी नाम लिया था। कैसे? जब हम कोई लिस्ट के आगे डॉट अपेंड लगाते हैं या डॉट पॉप लगाते हैं, तो वो जो मैंने क्या किया है, लिस्ट डॉट पॉप, वो जो डॉट पॉप लगाया ना, वो मेरा मेथड है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लिस्ट पे आप डॉट पॉप के बीच में इंडेक्स भेज सकते हो, बट वैसे आपको जनरली कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ नहीं भेजते तब भी उसी लिस्ट में से निकलता है ना, क्योंकि वो लिस्ट जो आपने बना रखी ना, माई लिस्ट डॉट पॉप, वो माई लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है। किसका? लिस्ट क्लास का। क्योंकि कभी आप टाइप करा के देखोगे ना प्रिंट कि टाइप ऑफ कोई भी लिस्ट दो, तो क्लास लिस्ट लिखा होता है। तो ये चीज़ समझना कि पाइथन में एवरीथिंग इज़ अ क्लास। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग हो गया जो str होता है, लिस्ट, बूल टाइप, किसी को भी टाइप उसका प्रिंट करा के देखो तो वो बोलेगा क्लास। तो सब कुछ क्लास है और उस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड होते हैं। जो डॉट पॉप या डॉट अपेंड मेथड है वो पर्टिकुलर उस लिस्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे और एग्जांपल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक क्लास का एग्जांपल जो कि पर्सन क्लास है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ या डेटा हो सकती है। तो क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास लिखना है, उसके बाद उसका नाम, कोशिश करना कैपिटल लेटर में नाम लिखो, जनरली यही लिखा जाता है, और फिर एक कोलन। कोलन हमको पता है स्कोप बताता है। उसके नीचे मान लो मैंने कुछ डेटा ले लिया, लाइक नेम, एज और जेंडर। तो मैंने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। ये मेरा ब्लूप्रिंट हो गया है। बस फ़र्क ये है कि इस ब्लूप्रिंट में जितने भी लोग आएंगे सबका नेम रिदम होगा, सबका एज 20 होगी और जेंडर मेल होगा। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफ़ॉल्ट दे दिया है।
तो अब ये क्लास बन गई है, तो इस क्लास से मैं बहुत सारे रिदम बना सकता हूँ। तो मैं एक बना के दिखाता हूँ कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको जो भी नाम देना चाहते हो, जो हम वेरिएबल का नाम देता है ना आज तक, वो नेम आप यहाँ दे सकते हो। मैंने person1 दे दिया, कुछ भी दे सकते हो आप, और आपकी क्लास का नाम और आगे खाली ब्रैकेट्स। आप सोचोगे खाली ब्रैकेट्स क्यों है, क्योंकि ये तो फंक्शन की तरह होता है। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो हम अभी जस्ट थोड़ी सी देर में पढ़ने वाले हैं, तो ये लगाना जरूरी होता है। तो अब इससे क्या होगा, ये person1 नाम की मेरी एक क्लास बन गई है जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। और हमको पता है प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हम कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट लगा के। तो मान लो कि मुझे जब इस person1 की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि प्रिंट किया person1.name.age.gender। तो अब अगर मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ तो इधर देखो एज और ये मेरी तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई है। तो यानी ये जो person1 था इसने रिदम की सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली है, जो रिदम की 3 प्रॉपर्टीज़ थी इसने ले ली है। ऐसे ही मैं बहुत सारे बना सकता हूँ person2 person3 इसी पर्सन के, ओके। लेकिन अब मैं इस पर्सन को रीडिफाइन करता हूँ। अभी तक तो क्या इसमें सिर्फ वही था कि रिदम, और मतलब यहाँ कुछ बदल नहीं पा रहा था मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक क्लास बनाऊँगा जिसमें एक कंस्ट्रक्टर पास करूँगा। ये देखना, ये जो हमने ब्रैकेट कॉल किया था ना, ये कंस्ट्रक्टर होता है। समझते हैं कैसे होता है। अभी तक हमने देखा था नॉर्मल हमारी क्लास हमने बनाई हुई जिसमें कुछ डेटा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनता है ऐसे, एक फंक्शन। कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, एक मेथड है या फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑटोमेटिकली कब, ये यहाँ जो आपने कॉल किया ना, ये जो ब्रैकेट लगाया है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कहलाता है। यानी ये वाला जो यहाँ पे आप जो भी करोगे वो इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब यहाँ पे समझना क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट सिंपल, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ। वैसे तो ये वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो, बट हम जनरली सेल्फ रखते हैं। ये सेल्फ जो होता है ना, ये पॉइंट करता है इस खुद ही क्लास को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो जैसे समझो यहाँ पे हमने person1.name लगाया ना, तो ये जो सेल्फ होएगा ना, अगर मैं यहाँ कोई मेथड कॉल करता हूँ person1 डॉट जो भी मेथड मेरा, तो यहाँ पे person1 एज अ सेल्फ मेरे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर समझो क्या हुआ। तो मैंने क्या किया, सेल्फ, और सेल्फ हमको पास नहीं करना पड़ता है, कभी भी हम सेल्फ पास नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ लेना होता है। बाकी अपने आप जब आप करते हो ना माई लिस्ट डॉट अपेंड, तो वो जो सेल्फ है ना उस लिस्ट का, माई लिस्ट का, वो अपने आप पास होता है। आपको सिर्फ दूसरी वैल्यूज जो आपको चाहिए वो पास करनी होती है। तो मैंने क्या किया, नेम एज और जेंडर पास कर लिया। अब मैंने देखो यहाँ क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। सेल्फ का मतलब क्या हुआ, अगर मैं person1 की बात करूँ तो person1 डॉट नेम, person1 डॉट नेम क्या है, ये वाली वैल्यू वो इस न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो गई। यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकते थे, आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाली वैल्यू जो है वो इधर वाली है और इधर वाली वैल्यू ये वाली है। तो इसको कॉल करने से क्या हुआ, मेरी ये जो वैल्यूज थी ना रिदम 20 और मेल, ये इन नई वैल्यूज से ओवरराइट हो जाएगी। तो अब हम इस फंक्शन का या सॉरी इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो मैंने क्या बोला था, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है, यानी ये जो आप कॉलिंग कर रहे हो ना, यहाँ जो भी वैल्यूज भेजोगे वो इस फंक्शन को कॉल करेगी। तो यहाँ पे देखना, जो मैंने अब यहाँ पे मैं कहीं भी सेल्फ नहीं भेज रहा हूँ, मैंने सिर्फ 3 चीज़ें भेजी है जो इन 3 के पास जाएगी। ये सेल्फ अपने आप यहाँ से जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस पर्सन में जो मैंने ये वैल्यूज़ भेजी है, ये वैल्यूज़ ओवरराइट हो गई है इन तीनों के। तो अब अगर मैं इसके वैल्यूज़ को एक्सेस करके बताऊँ, person2 नाम से बनाया मैंने, person2 डॉट एज नेम एंड जेंडर, तो अब देखना अब रिदम नहीं आएगा, अब आएगा बिल गेट्स के बारे में। ओके, ये चीज़ हमको समझ आ गई। तीसरी चीज़ समझते हैं लास्ट, जो अभी हम के लिए देखते हैं कि क्या है मेथड्स। तो क्लासेस विथ मेथड्स, तो ये हमने एक मेथड बनाया बट इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं क्योंकि इसको हम अलग से कॉल नहीं करते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं तभी ये अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज करने के काम आता है। इनिट का मतलब ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 अंडरस्कोर, इनिट 2 अंडरस्कोर, ये इनिशियलाइज करने के काम आता है। ये फिक्स है, ये हमेशा इसका नाम यही होएगा। तो क्लास पर्सन हमको पता है कि यहाँ तक हमने कर लिया था। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से वो जो ये जो वैल्यूज़ बनाई थी ना, ये मैंने हटा दिए नीचे से, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी ओवरराइट हो रही थी। हमको पता है, हमको कभी भी वेरिएबल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी यहाँ पे नेम इक्वल्स टू रिदम लिख दिया। तो जब भी हम कोई नया वेरिएबल को वैल्यू देते हैं वो वैल्यू हमारी मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरे को पहले से बनाने की जरूरत नहीं ओवरराइट करने के लिए। जब मैं यहाँ सेल्फ डॉट नेम करूँगा तो अपने आप इस सेल्फ का जो मेरा भी जो ऑब्जेक्ट कॉल होगा उसके नाम पर एक नेम वेरिएबल बन जाएगा और उसको वो वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई मेथड बनाने के लिए सिंपल सेम टू सेम चीज़ हमको करनी है कि एक फंक्शन बनाना है जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसमें एक सेल्फ वैल्यू इनपुट लेनी है। सेल्फ तो हमको लेना ही है, जो कि भेजना नहीं होता है पर अपने आप आता है, पर यहाँ लेना जरूरी है। तो अब यहाँ देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ गिव इंट्रो और उसमें सेल्फ ले लिया और यहाँ मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन प्रिंट स्टेटमेंट दिया। अगर मैं इसको एक लाइन में
लूँ तो देखो प्रिंट हे आई एम, फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में दिया है सेल्फ डॉट नेम, फिर माई एज इज सेल्फ डॉट एज एंड आई एम अ सेल्फ डॉट जेंडर। ये समझ में आई। अब देखो कितना सिंपल हो गया, पहले मेरे को ऐसे अलग अलग प्रिंट कराना पड़ रहा था, कितना मेहनत वाला काम था। ये तो चलो एक बंदा था, अगर मान लो 10 बंदे होते तो 10 के लिए मुझे ऐसे 3 लाइनें लिखनी पड़ती, कितना मेहनत का काम है। अब देखो यहाँ पे कितना ईजी है, मैं एक पर्सन 3 बना रहा हूँ इससे, और मैंने एक पर्सन बना दिया फीमेल का, एरिका फर्नांडिस नाम से। ओके, अब यहाँ पे मेरे को ये 3 लाइनें नहीं लिखनी है, सिर्फ क्या करना है, ये मेथड एक बार बना दिया, कॉल कर दो person3 डॉट गिव इंट्रो। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, ये देखो, हे आई एम एरिका फर्नांडिस, माई एज इज 27 एंड आई एम अ फीमेल। तो समझ रहे हो कोड कितना सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड हो गया है। ये ऊप्स की ताकत है, और ऊप्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करने चाहिए हमको, जो हम और आगे थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे काम आता है, वैसे बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है अपने आप में, जिसमें बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम का है लगभग हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमको समझ आ गया कि कैसे हमने मेथड कॉल किया है और कितना हमारा कोड जमा हुआ हो गया है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे और कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो हमको करने चाहिए यूज़, जिसमें इनहेरिटेंस वगैरह भी आते हैं, वो हम आगे समझते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमको बताओ, जल्दी से मैं आपके सारे सजेशंस कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऊप्स के और कॉन्सेप्ट्स के साथ।